खास तौर पर इलाहाबाद और उसके कुर्ब जवार जहां पे मेला लग रहा है उसके इर्द गिर्द के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि कोई भी मुसलमान महाकुंभ मेले में न जाए। तो वहाँ पर ये अपवित्र लोग न ही आए तो अच्छा है। और जहाँ तक प्रश्न है कि उनसे जुड़े रोजगार का, तो मैं कहूँगा कि नेताजी एक कदम और आगे बढ़िए और यह आह्वान करिए कि मैन्युफैक्चरिंग के भी क्षेत्र में जो मुसलमान हैं कुंभ से जुड़ी हुई सामग्री बनाते हैं वो इतने दिनों के लिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी रोक दें और यहाँ माल सप्लाई न करें, ताकि हिंदू व्यापारियों का भला हो सके। कि कुंभ मेले में नहीं जाएंगे तो रोजगार से महरूम हो जाएंगे। सब्र करिए, अल्लाह पे भरोसा करिए। और मैं तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ, बिल्कुल किसी भी सूरत से कुंभ के मेले में न जाएं। अच्छा, ये नजदीकियां कब रही हैं? 1000 वर्ष से यह देश दंगे की आग में झुलसता रहा। मुसलमानों के व्यवहार ही नहीं, उनके पवित्र पुस्तकों में भी, जिसको वो पवित्र पुस्तक कह रहे हैं, उसमें भी काफिरों का कत्ल स्वभाव है। तो नजदीकियों का कोई एक वाक्य बताएं कि जो इस्लाम के किस सूरा, किस आयत, किस हदीस में, उनके कुरान के किस हिस्से में ये एक मोहब्बत करनी है काफिरों से या गैर इस्लामिक से मोहब्बत करनी है, ये बात कहीं लिखी तो है नहीं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी। गुरु जी, कुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले मुस्लिम समाज की ओर से लगातार बयानबाजी की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शहाबुद्दीन रजवी, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदू जो धर्मगुरु हैं लगातार मुस्लिम जो कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनको कुंभ में जाने से रोक रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने आह्वान किया है कि मुस्लिम जो भी व्यापारी हैं या फिर जो दुकानदार हैं वो न जाएं, तब इनको अपनी हैसियत का पता चलेगा, अपनी जिस तरीके से परेशानियां झेलनी पड़ेंगी हिंदू समाज को, तब उनको इस बात का ख्याल आएगा। हम मौलाना रिजवी साहब के उस बयान का बहुत स्वागत करते हैं कि कम से कम वो एक ऐसे मौलाना या नेता हैं मुसलमानों के जिन्होंने कुंभ में मुसलमानों को आने से रोकने की बात कही है। और निश्चित ही हम तो चाहते ही हैं, हमने साफ कहा कि हम कुंभ के 2 मुद्दों पर, एक तो सुरक्षा के प्रश्न पर हिंदू समाज के, और दूसरे खान पान की शुद्धता और पवित्रता के संबंध में इस थूक लीगी मुतलीगी गैंग पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। लिहाजा हमारे पवित्रतम त्योहार, दुनिया के सबसे बड़े जमावड़े, 1 मास तक विश्व का सबसे बड़ा महानगर माँ गंगा की गोद में बालू के बिस्तर पर बिछेगा, तो वहाँ पर ये अपवित्र लोग न ही आए तो अच्छा है। और जहाँ तक प्रश्न है कि उनसे जुड़े रोजगार का, तो मैं कहूँगा कि नेताजी एक कदम और आगे बढ़िए और यह आह्वान करिए कि मैन्युफैक्चरिंग के भी क्षेत्र में जो मुसलमान हैं कुंभ से जुड़ी हुई सामग्री बनाते हैं वो इतने दिनों के लिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी रोक दें और यहाँ माल सप्लाई न करें, ताकि हिंदू व्यापारियों का भला हो सके। तो ये शायद उससे भी अच्छा कदम होगा। लेकिन उनका ये कहना है कि जिस तरीके से कुंभ को लेकर जो हिंदू धर्मगुरु हैं बयानबाजी कर रहे हैं, उससे हिंदू और मुसलमानों के बीच की जो दूरियां हैं वो और बढ़ेंगी। अच्छा, ये नजदीकियां कब रही हैं? 1000 वर्ष से यह देश दंगे की आग में झुलसता रहा। मुसलमानों के व्यवहार ही नहीं, उनके पवित्र पुस्तकों में भी, जिसको वो पवित्र पुस्तक कह रहे हैं, उसमें भी काफिरों का कत्ल स्वभाव है। तो नजदीकियों का कोई एक वाक्य बताएं कि जो इस्लाम के किस सूरा, किस आयत, किस हदीस में, उनके कुरान के किस हिस्से में ये एक मोहब्बत करनी है काफिरों से या गैर इस्लामिक से मोहब्बत करनी है, ये बात कहीं लिखी तो है नहीं। तो ये कहना कि दूरियां बढ़ रही हैं, अरे दूरी तो तुम लेके पैदा हुए हो, दूरी बढ़ाने घटाने जैसा यहाँ तो कोई प्रश्न ही नहीं है। संभल में जिस तरीके से मंदिरों के मिलने का जो सिलसिला जारी है और जिस तरीके से कानपुर में भी देखा कि मंदिर के ऊपर बकाया शिवलिंग जो शिव मंदिर था उसके ऊपर बिरयानी की दुकान चल रही है, तो आपको क्या लगता है कितने सालों से हिंदू धर्म के जो प्रतीक चिन्ह थे, जो आस्था के केंद्र थे, उनको विध्वंस किया गया और अब उनके मिलने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है?
स्वाभाविक है, 1000 वर्ष का कालखंड, लगभग 700 वर्ष मुगल और 300 वर्ष अंग्रेज, इस कालखंड में हिंदू घुट घुट के जिया। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के रूप में एक यशस्वी मुख्यमंत्री और देश का नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्रालय को संभालने वाले अमित शाह जी, इन सबके नेतृत्व के कारण ये संभव हो चुका है। और मैं कहूं कि ये तो पोस्टमार्टम है एक तरीके से। कैसे कैसे मंदिर तोड़े गए, ये तो हिंदुस्तान के उस हिस्से में जहां हिंदू 80% है, अन्यथा पाकिस्तान और बांग्लादेश के इलाकों में जहां पे जो पर्सिया था वो ईरान में कैसे बदला होगा, जो गांधार था वो कैसे अफगानिस्तान में बदला होगा, वहां के हिंदू कैसे घुट घुट करके मरे होंगे, और 90 के दशक में जम्मू कश्मीर के क्या हालात हुए, ये तो सिर्फ कुछ निशानियां हैं जो ये बताने के लिए पर्याप्त हैं, चाहे कानपुर हो चाहे संभल हो, कि कैसे कुएं पाट दिए गए, कैसे बावड़ी और तालाब को नष्ट कर दिया गया, कैसे बिजली के तारों से अवैध बिजली उतार के मोहल्ले के मोहल्ले बिजली दी जा रही, और नैतिकता और संविधान का ढोंग का चोला ओढ़े हुए लोग कैसे 0 पॉइंट की बिजली जला रहे थे वर्षानुवर्ष से, और घर में एसी 30-30, 32-32 एसी जिनके चल रही है और 0 रुपया बिजली का बिल आता है। ऐसा हम लोगों को भी कोई बता देता कि ऐसा भी कोई तरीका होता है। ये तो चेहरे से नकाब उतर रही है, संभल के बहाने, कानपुर के बहाने, काशी के बहाने, ये सब जगहों से नकाब उतर रही है। कुंभ का मेला इलाहाबाद में जोरों शोर से तैयारियों की मंजिल में है और उसको आखिरी शक्ल दी जा रही है, और उसी को लेकर के जो बाबा लोग हैं, चाहे अखाड़ा परिषद हो या नागा सन्यासी हो या देवकी नंदन ठाकुर हो, ये लोग जो है वो मजहब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस कुंभ के मेले से एक अच्छा पैगाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को देना चाहिए। वहां पर पैगाम मोहब्बत के बजाय नफरत का दिया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम टकराव की पोजीशन तैयार की जा रही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सही बात कही कि वहां सभी लोग जा सकते हैं। देवकी नंदन ठाकुर तासुब और तंगनजरी की बात कर रहे हैं, जबकि इससे पहले अखाड़ा परिषद और फिर उसके बाद नागा सन्यासियों ने भी यही कहा कि गैर सनातनी लोग महाकुंभ मेले में नहीं आएंगे और जो लोग आएंगे उनको टीका लगा के आना पड़ेगा। तो ये इस तरह से प्रचार प्रसार करना और ये कहना कि गैर सनातनी लोग यहां नहीं आएंगे, ये तनाव फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला और मजहब का गलत इस्तेमाल करने वाला बयान है। मैं तो तमाम मुसलमानों से और खास तौर पर इलाहाबाद और उसके कुर्ब जवार जहां पे मेला लग रहा है उसके इर्द गिर्द के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि कोई भी मुसलमान महाकुंभ मेले में न जाए। मोची जोड़ने वाले, चप्पल जोड़ने वाले, ठेला लगाने वाले, चाय का खोखा लगाने वाले, पिंचर जोड़ने वाले जितने भी मुसलमान हैं, वो लोग ये न समझे कि वहां मेले में जाएंगे तो हमारी रोजी कम हो जाएगी या हमारी जिंदगी कम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सब्र करिए और 1 महीना आप कहीं दूसरी जगह अपनी रोजी रोजगार का इंतजाम कर लीजिए। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो इंतजाम करने वाला है। ऐसा नहीं है कि कुंभ मेले में नहीं जाएंगे तो रोजगार से महरूम हो जाएंगे। सब्र करिए, अल्लाह पे भरोसा करिए। और मैं तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, बिल्कुल किसी भी सूरत से कुंभ के मेले में न जाएं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम गैर सनातनी को यहां दाखिला नहीं करेंगे, उनको ये साबित करके दिखा दें कि हम नहीं आएंगे और तुम्हारे बगैर भी हमारी दिनचर्या और हमारी जिंदगी चल सकती है।